नमस्कार छात्रों, आज हम इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण प्रमेय पढ़ेंगे जिसका नाम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। जैसा कि आप लोगों को आपकी स्क्रीन में नज़र आ रहा होगा। देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो मित्रों, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को जानने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट है इस प्रमेयिका शब्द का अर्थ जानना। प्रमेयिका शब्द का तो देखिए, आप लोगों को स्क्रीन में नज़र आ रहा होगा। प्रमेयिका, इसे हम इंग्लिश में लेम्मा बोलते हैं। प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसा कि आप लोग एकदम समझ गए होंगे, तो आइए आगे बढ़ते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है। तो आइए जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है। जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन में दिख रहा होगा, दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि a बराबर bq प्लस r, r इज ग्रेटर देन इक्वल 0 लेस देन b, जहां a भाज्य का काम कर रहा है, b भाजक का, q भागफल का और r शेषफल का। आइए छात्रों, देखिए मैं आप लोगों को बताता हूँ इसका मतलब क्या है। r इज ग्रेटर देन इक्वल 0 लेस देन b, इसका मतलब ये है कि r का जो मान है, r मतलब शेषफल, शेषफल जो होगा वो हमेशा 0 होगा या तो फिर 0 से बड़ा होगा कभी, और b जो यहाँ पर है वो है हमारा भाजक, हमेशा शेषफल भाजक से छोटा होता है। आइए मैं आप लोगों को एक एग्जांपल्स के तौर पर समझाता हूँ। तो देखिए, माना हमने दो संख्याएं ले ली, दो धनात्मक पूर्णांक ले लिए, 21 व 5। अब आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि बड़ी संख्या क्या है या बड़ा पूर्णांक क्या है। तो जो भी बड़ा पूर्णांक है तो हम उसे इस तरीके से लिख सकते हैं, 21 इज ग्रेटर देन 5। अब देखिए आप लोग ध्यान से, हमें छोटी संख्या, छोटे पूर्णांक का बड़े पूर्णांक में भाग देना है। तो 5 का भाग जब 21 में देंगे तो 4 टाइम जाएगा, 4 पंचे 20, घटा देंगे तो 1 शेषफल आ जाएगा। अब हम इसे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के रूप में लिखेंगे। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के रूप में लिखेंगे तो कैसे? तो 21 बराबर 5 गुणे 4 प्लस 1, r इज ग्रेट 0 इज ग्रेटर देन इक्वल r लेस देन b। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर जो 1 है वो हमारा शेषफल है। क्या है? शेषफल। और जो 5 है वो हमारा भाजक है। क्या है? भाजक। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि भाजक मतलब b, जो भी भाजक होता है वो हमेशा शेषफल से बड़ा होगा। अगर शेषफल के इक्वल हो गया तो भाग एक टाइम और चला जाएगा, है ना? हाँ, तो आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसकी नेक्स्ट प्रमेय है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यह प्रमेय यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से संबंधित है। आइए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से हम दो धनात्मक पूर्णांकों के बीच का HCF या महत्तम समापवर्तक ज्ञात कर सकते हैं। आइए छात्रों, मैं आप लोगों को एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ। जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, एक उदाहरण है। आइए मैं उसकी मदद से आप लोगों को समझाता हूँ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है क्या। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बारह 12,576 व 4,052 का HCF। तो देखिए छात्रों, जो इसमें बड़ी संख्या होती है हम उसको इस प्रकार लिख लेते हैं, 12,576 इज ग्रेटर देन 4,052। अब मैंने बताया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में देते हैं। तो 4000 छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में देते हैं।
तो 4052 का भाग 12576 में देना है हमको। तो ये 3 बार जाएगा और भाग देने पर आ जाएगा 12156। जब हम इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 420। अब ये ध्यान दीजिएगा, जब हम पहले चरण पर इसका भाग दिए और शेषफल शून्य नहीं आया, क्या नहीं हुआ, शेषफल शून्य नहीं हुआ। एल्गोरिथम का मतलब यही है कि जब तक हम इस प्रोसेस को अपनाते हैं, जब तक कि शेषफल शून्य ना हो जाए। हाँ, अब जो हमारा भाजक होता है वो भाज्य में परावर्तित होता रहता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों छात्रों, 4052। अब 4052 में जब हम भाग देंगे तो 9 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा और भाग देने पर आ जाएगा 3780। जब हम इसे माइनस करेंगे तो माइनस करने पर आएगा 272। अब हमारा जो भाज्य है वो हो जाएगा कितना, 420 और भाजक हो जाएगा हमारा 272। अब हम इसका भाग देंगे 272 का 420 में, तो 1 बार जाएगा और 1 बार जाएगा तो यहाँ 272 आ जाएगा। हम इसको माइनस कर देंगे तो 148 बचेगा। अब हमारा भाज्य जो है 272 हो जाएगा। इतना आप लोग समझ पा रहे होंगे छात्रों, 272 हो जाएगा। फिर हम 148 का भाग देंगे 272 में, फिर 1 बार जाएगा तो 148 आ जाएगा। फिर हम इसे माइनस करेंगे तो 124 आ जाएगा, 124 आ जाएगा। अब हमारा भाज्य 148 हो जाएगा। फिर हम भाग देंगे तो फिर से ये 1 बार जाएगा और हमारा जब हम इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर माइनस करने पर आ जाएगा 24। अब हमारा भाजक 124 हो जाएगा, भाज्य हमारा 124 हो जाएगा और भाजक 24 हो जाएगा। जब 24 का भाग देंगे तो फिर 5 बार जाएगा और 120 आ जाएगा। फिर यहाँ पर आ जाएगा कितना, 24, ओनली 4 बचेगा। कितना बचेगा, ओनली 4 बचेगा, ना कि 24, ओनली 4 बचेगा। अब हम भाजक हमारा कितना, 4 हो जाएगा और भाज्य हमारा 24 हो जाएगा। जब हम 4 का भाग 24 में देंगे तो 6 बार जाएगा और इस स्थिति पर हमारा शेषफल शून्य हो जाएगा। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, इस स्थिति पर हमारा शेषफल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिएगा, अब इसके कितने स्टेप में ये शून्य हुआ है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, मतलब पूरे 7 चरण में ये शेषफल शून्य हो जाता है। कितने चरण में, 7 चरण में। तो अब हमको उन चरणों को हमें लिखना है, किसकी सहायता से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हमें उन चरणों को लिखना है। पर किस सूत्र के आधार पर, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के आधार पर हमें लिखना है। ठीक है, तो दोस्तों मैंने लिख रखा हुआ है टाइम को बचाने के लिए, तो आइए देखते हैं। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से फर्स्ट चरण है 12576। ए हमारा भाज्य है, ये हमारा भाजक है, ये हमारा भागफल और ये शेषफल। और पहली स्थिति पर रिमाइंडर शेषफल शून्य नहीं आया था। तो इस प्रकार से हमें प्रोसेस को अपनाते जाना है और जिस स्थिति पर हमारा लास्ट स्थिति पर, 7वीं स्थिति पर हमारा शेषफल शून्य आ जाएगा, उसी स्थिति का जो हमारा भाजक होगा वही हमारा उन दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF कहलाता है। इसलिए हमने लिखा हुआ है नीचे, चूंकि 12576 व 4052 का HCF 4 होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।